श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विषभ चित चोरा। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 56। लक्ष्मण जी का प्रकोप भाग 1। लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने जाकर खड़े हो गए। कहाँ परशुराम की उम्र और कहाँ लक्ष्मण की उम्र। कितना बड़ा विरोधाभास, पर उन दोनों के बीच एक साम्य जरूर है। दोनों का स्वभाव उग्र है, दोनों तेज हैं, दोनों त्वरित निर्णय मानते हैं। लक्ष्मण जी आकर पहला वाक्य ऐसा बोले कि उससे परशुराम के क्रोधाग्नि में घी पड़ा। उन्होंने कहा, महाराज, बहु धन हुई तोरी लरिकाई। बचपन में हमने ऐसे तो कितने ही धनुष तोड़ डाले। उस समय तो आप कभी लाल पीले नहीं हुए थे। यही धनु पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर आपको इतनी सारी ममता क्यों है। किसी भी विरक्त साधु को आप ऐसा कहें कि इस वस्तु पर से आपकी ममता नहीं गई, तो उससे वह बड़ी गाली लगेगी, क्योंकि ममता यह संतत्व का आखिरी दुर्गुण है। इसलिए कवियों ने जब संत हृदय को मक्खन की उपमा दी, तब तुलसी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, संत हृदय की मक्खन के साथ तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मक्खन चाहे जितना कोमल हो तो भी उसमें थोड़ी खटाई रह जाती है। मक्खन की तुलना संत हृदय के साथ नहीं हो सकती। इसका कारण दूसरा भी है। मक्खन को अग्नि मिले, ताप मिले तो ही पिघलता है, पर संत हृदय दूसरों के दुख देखकर पिघलता है। इसलिए संत हृदय मक्खन से ऊंचा है। एकदम आवेश में आकर परशुराम जी बोलने लगे, लक्ष्मण, क्या तू शिव धनुष की तुलना अन्य धनुषों के साथ करता है? बोलने से पहले जरा सोचा कर। महाराज, मैं तो यही समझता था कि सभी धनुष एक समान होते होंगे। सामान्य और विशिष्ट धनुष के ऐसे दो प्रकार होंगे, इसका मुझे पता नहीं था। अरे, कहा नहीं कि यह धनुष तो भगवान पिनाकपिनिका का है। यह कितना महान है, इसकी तुझे खबर नहीं। बाबा, गुस्सा ना करो तो एक बात कहूँ। धनुष इतना महान है तो उसे तोड़ने वाला कितना महान होगा। धनुष की महानता की आप इतनी प्रशंसा करते हैं, तो उसके तोड़ने वाले की महानता को स्वीकार करेंगे ना। लक्ष्मण जी का प्रत्येक वाक्य परशुराम जी को क्रोधाग्नि में आहुति डालने का काम करता है। इस पूरे प्रसंग का शांति से विचार करेंगे तो ख्याल आएगा कि लक्ष्मण ने राम का बचाव किया है और राम ने लक्ष्मण का बचाव किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज, धनुष जानकर नहीं तोड़ा। धनुष तोड़ने के लिए ही हम यहाँ आए तो हम आपके गुनहगार माने जाएं। पर धनुष मैदान में पड़ा था, हम वहाँ से गुजर रहे थे। हम क्षत्रिय की संतानें हैं। शस्त्रों पर हमारी दृष्टि तुरंत ही जाती है। राम जी ने देखा, उन्हें हुआ धनुष पुराना है या नया, वह जरा देख लूं। उन्होंने इसका जरा सा स्पर्श किया और वह टूट गया। सो वह जानकर तोड़ने में नहीं आया, महाराज। धनुष स्पर्श करते टूट गया। ऐसा जब लक्ष्मण जी ने कहा, तब परशुराम बहुत गुस्से हो गए। बोले, इस बालक के माता की गोद खाली होने वाली है। इस बालक की हत्या होने वाली है। अब मुझे रोकना नहीं। ऐसा बालक परशुराम फरसा लेकर लक्ष्मण को मारने 4 बार दौड़े। तब लक्ष्मण से नहीं रहा गया। वे बोल पड़े, महाराज, बार बार फरसा उठाकर मारने दौड़ते हैं, सो आप यह जानते हैं कि हम डरकर भाग जाएंगे। यह तो आपके गले में जनेऊ और ललाट में त्रिपुंड है, इसलिए कदाचित हम प्रहार तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे रघुकुल की परंपरा है कि ब्राह्मण, भगवत भगत और गौ इन तीनों पर हाथ नहीं उठा सकते। महाराज, एक बार ब्राह्मण ललाट से त्रिपुंड मिटा डाले और गले में से जनेऊ निकाल डाले और फिर सामने आए तो पता चले।
यों लक्ष्मण ने जब परशुराम को युद्ध का निमंत्रण दिया तब सारी सभा में शोरगुल मच गया। सबको डर लगा कि परशुराम हमारे सामने इस बालक की हत्या तो नहीं करेंगे ना। राम जी को ऐसा लगा कि बात कुछ बिगड़ी है, इसलिए वे बाहर आए और परशुराम जी से कहा, महाराज, यह मेरा छोटा भाई है, उसके मुंह में अभी तक दूध भरा है नाथ, उस पर क्रोध मत कीजिए। बच्चा 2 वाक्य बोले, इस पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तब परशुराम जी ने कहा, राम, तेरी भूल हो रही है, तेरे भाई के मुख में दूध नहीं पर विष है। मेरे जीवन में यह पहला प्रसंग है कि जब इतना छोटा सा लड़का ऐसी भरी सभा में मेरे सामने मुंह चलाता हो। मैं अब उसे जिंदा छोड़ दूं, यह शक्य ही नहीं। राम, धनुष टूटा, इससे भी ज़्यादा चिंता मुझे इस बात की है कि ऐसे लड़के विद्रोह पर उतर आएंगे तो फिर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम का महत्व क्या रहेगा। राम जी ने कहा, बाप जी, आप तो संत हैं। बालक कुछ बोले वह साधु पुरुष मन पर नहीं लेते। महाराज, आपको जो कुछ कहना है वह मुझसे कहिए। परशुराम जी ने कहा, राम, तू इतनी सीधी सरल भाषा बोलता है और तेरा भाई राम, तूने उसे साथ क्यों रखा? क्या वह तेरा अनुसरण नहीं करता? क्या वह तेरा सेवक नहीं बन सकता? विश्वामित्र के पास खड़े लक्ष्मण ने यह बात सुनी। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, बाप जी, अवसर मिला है, मैं जरा हो आऊं। जय श्री राम।